हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो CWC यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 2024 के एंड मंथ यानी कि दिसंबर में एग्री ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी है थ्रू इट्स नोटिफिकेशन, और वो है 93 वैकेंसीज। किसकी? ये है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। हाउएवर मैनेजमेंट ट्रेनी की भी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, बट उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। एग्री ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए 93 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर हम उसी का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिकोड करेंगे। हम सिलेबस देखेंगे कि किस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखोगे तो 5 यहाँ पर आपके मेजर सेक्शन है। अभी जिन स्टूडेंट्स ने IDBI वाला AA का एग्जाम दिया होगा उसमें भी सिमिलर ही आपके टॉपिक्स दिए गए थे, सिमिलर सेक्शंस थे, और वहाँ पर भी सेक्शनल टाइमिंग था। तो उसकी प्रिपरेशन अगर आपने करी है, या फिर आपने अगर IBPS AFO की भी प्रिपरेशन करी है, तो भी आप ये एग्ज़ाम साथ साथ दे सकते हैं, उसी की प्रिपरेशन को थोड़ा और पॉलिश करके, थोड़ा और बूस्टअप करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज प्रोफेशनल नॉलेज। यहाँ पर थोड़ा स्लाइट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें सिर्फ आपका एग्रीकल्चर नहीं आएगा, बल्कि एग्रीकल्चर के साथ आपका बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है। तो वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। 65 मार्क्स का है, 65 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, एंड एटलीस्ट आपको 60% स्कोर करना ही है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। ठीक है, 55 मिनट्स का यहाँ पर टाइम होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो IDBI वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सेम ही है ये, क्योंकि उसमें भी रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आया था। AFO वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ AFO के लिए प्रिपरेशन करी और नहीं एग्जाम दिए, उनको यहाँ पर थोड़ा कंप्यूटर एप्टीट्यूड थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, सिंपल से क्वेश्चन ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका आ जाता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि DI, और उसी के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 40 मार्क्स के 30 मिनट्स यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, टाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि इतना ही टाइम मिलेगा, उसके बाद सेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका जर्नल अवेयरनेस, जिसमें कि आपका करंट भी आएगा। लास्ट टाइम का जो अगर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें करंट के काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे थे, तो इसमें करंट आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। इवन जो 1 महीने पहले का भी है वो भी सारा आप कवर करके जाइए। साथ ही साथ थोड़ा बहुत स्टैटिक, तो स्टैटिक आप थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी भी बिल्कुल पढ़ने लग जाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जर्नल अवेयरनेस में आप थोड़ा बहुत जो स्टैटिक पार्ट है उसको कवर करें, और करंट अफेयर्स क्योंकि आपके करंटली आते रहते हैं न्यूज़ में, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ फिर है आपका इंग्लिश, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क्स या 25 यहाँ पर मिनट्स होंगे। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है सारा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, जो ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है उनके लिए, वो है प्रोफेशनल नॉलेज। तो इसका सिलेबस यहाँ पर हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिलेबस में आपको क्लियर कट दिया गया है कि कितने क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर से आएंगे, कितने बॉटनी से, कितने जूलॉजी से, कितने केमिस्ट्री और फिजिक्स से। सो बेसिक एग्रीकल्चर देखो, AFO वगैरह के लिए अगर आपने प्रिपेयर करा है, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते ही हैं, तो बेसिक एग्रीकल्चर तो आपका बहुत बार का अभी तक रिवाइज हो चुका होगा, ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर और एग्रीइकोनॉमिक्स, ये सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं ही, है ना। इसके साथ साथ क्या है, अगर आपने एग्रीकल्चर ही पढ़ा है तो फिर आपका थोड़ा पार्ट बॉटनी का और थोड़ा जूलॉजी का भी कवर हो जाएगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेनेटिक्स इसी में इंक्लूडेड है आपके बॉटनी में, जो कि आपने BSc एग्रीकल्चर में पढ़ी है। ठीक है, साथ ही साथ इकोलॉजी और लाइफ प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये आपका फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया, तो ये उसमें कवर हो गया। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है आप यहाँ पर, आपको टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन क्लासिफिकेशन जो होता है, प्लांट का क्लासिफिकेशन, जो आपने देखा होगा 11th 12th की हमने बुक्स में, जो बायोलॉजी की बुक्स थी वहाँ पर पढ़ा था, तो वो
अभी मैं आपको थोड़ा क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी आगे, तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो बॉटनी के क्वेश्चंस में क्या क्या आया था। जैसे एडिबल पार्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी पूछा गया था। सेकेंड ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, इसका जो हम PYP है वो अलग से करेंगे, बट यहाँ पर आपको सैम्पल के लिए मैं बता रही हूँ किस तरह के क्वेश्चंस थे, कितना लेवल था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो, कैरेक्टर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स इन मोनोकॉट प्लांट्स। तो जो आपकी 11th-12th की बुक्स हैं बायो की, उसमें जो बॉटनी वाला पार्ट है वो आप कवर कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जूलॉजी में। जूलॉजी में आप देख सकते हो मेनली जो यहाँ पर देखो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, तो ऑब्वियसली उनका क्या है, स्टोरेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना या फिर वहाँ पर किस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, स्टोरेज पेस्ट कौन से होते हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट इनके लिए है ही। तो ऑब्वियसली ये एग्जामिनेशन में भी मेजरली इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसेक्ट एंड रोडेंट्स आ रखा है, इंसेक्टिसाइड टॉक्सिकोलॉजी, ये भी आपका BSc एग्रीकल्चर में एक बार को कवर हो चुका है। आप अगर एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको इसके लिए हेल्प मिल जाएगी। एक्स्ट्रा यहाँ पर भी क्या आपको पढ़ना है, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आपका थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हो कि जूलॉजी में किस तरह की क्वेश्चन से, कि माउथ इज प्रेजेंट द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म का फर्स्ट सेगमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, पेरिस्टोमियम कहते हैं उसे फर्स्ट सेगमेंट को, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन थे जूलॉजी में, और कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जूलॉजी में ये आपका मेजरली था। फिर आता है आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो ये भी अगर आप 8th, 9th, 10th वाली बुक्स भी अगर पढ़ेंगे तो उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स से आए थे, ठीक है। ये थोड़ा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत टाइम से ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं दिए होंगे जिनमें केमिस्ट्री फिजिक्स पूछा जाता है। तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं अपना जो पुराना आपका स्कूल टाइम का रहा होगा, ठीक है। सो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, तो बहुत डायरेक्ट से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे केमिस्ट्री से। और फिजिक्स से में भी आप देख सकते हो मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट एंड साउंड, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी देखो फिजिक्स से क्वेश्चन कैसे थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से क्वेश्चन आ रखा था। इसी तरह से आपका करंट कैसे मेजर किया जाता है उससे क्वेश्चन आ रखा था। इसी तरह के बेसिक से जो डायरेक्ट से क्वेश्चन है केमिस्ट्री में आप देख सकते हो, विच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर, आपका ये एसिटेन, मीथेन, इथेन, इन सब से क्वेश्चंस, एल्काइन, एल्केन से क्वेश्चंस थे। इसी तरह से विच अमंग द फॉलोइंग इज एल्काइन, ये क्वेश्चन था। तो इसका जो पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है वो अवेलेबल हो जाएगा iExamB की साइट में, 1-2 दिन में आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वो वहाँ जा कर के देख सकते हो। बाकी इसके जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे, तो आप इसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लें, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा, और फिर आप उसके बाद एक मॉक टेस्ट देख सकते हैं कि आपका कौन सा वाला पार्ट कहाँ पर लैग कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।